हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन 20s। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक करियर काउंसलिंग फर्म के साथ काम करता हूँ जहाँ पे मैं करियर से रिलेटेड रिसर्च करता हूँ और आप लोगों को रिसर्च सुनाता हूँ जो मेरे को लगता है आप लोग को बताने इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं उसी सब टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करता हूँ। करियर्स हो गया, जॉब मार्केट, एआई, टेक्नोलॉजी, इंडियन जॉब मार्केट, इस सब के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, रिसेंटली आईडीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि आईबीएम ने 8,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था, बट उसके बाद उनको उनसे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ा था ड्यू टू एआई। अब ले ऑफ होता तब तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन एआई की वजह से रिक्रूट करना पड़ा था। एआई कहाँ फेल हो गया, ये क्वेश्चन आता है। सो अब इसके डेप्थ में चलते हैं। होता यूँ है कि 2023 की बात है जब आईबीएम ने 8,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया था एक झटके में, और उसकी जगह दे दी थी एक एआई एजेंट को जिसका नाम था आस्क एचआर। और ये वो रोल्स के थे जिन्होंने जो एचआर डिपार्टमेंट में थे, जिनके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन होता था। इस डिसीजन के बाद कुछ फ़ायदे हुए थे, जैसे कि 94% ऑफ वर्क ऑटोमेटेड हो चुका था। आपका नया $3.5 बिलियन की कम से कम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, जो तकरीबन 7,000 लोगों के काम करने के बराबर थी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर कुछ समय बाद अरविंद कृष्णन जो आईबीएम के सीईओ हैं, उनको रियलाइज होता है उन्होंने एक गलती की। एआई जिन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहा था वो एम्प्लॉयज़ उतने अच्छे नहीं थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, जिसकी वजह से उनको पूरा डिसीजन चेंज करना पड़ा था और अपने 7,000 या 8,000 एम्प्लॉयज़ को फिर से रिक्रूट करना पड़ा था, जो कि एक बहुत बोल्ड और बहुत टफ डिसीजन होता है कंपनी से। चलो, ये तो रहती है बड़े लोगों की बात, कंपनीज की बात। अब हम अपने पर आते हैं। दोस्तों, आजकल एआई का बहुत दौर चल रहा है, एआई से सब कम्पीट कर रहे हैं, तो हमें हमारा कंपटीशन अब एआई के साथ होने वाला नेक्स्ट टाइम। सो हमें दो चीज़ों का पता होना इम्पोर्टेंट है, एआई की कमजोरियाँ और अपनी शक्तियाँ। ये दोनों चीज़ का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है एआई से कम्पीट करने के लिए। तो चलो इसके डेप्थ में चलो। एआई की सबसे पहली कमजोरी ये होती है ह्यूमन इंटरेक्शन, जो वो नहीं कर सकता है ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये आईबीएम का डिसीजन फेल हो गया था। क्योंकि उसने जो एम्प्लॉयज़ को हायर किए थे, एक्चुअली क्या होता है जब एआई में एक डेटाबेस होता है जहाँ पे हम डेटा फीड करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पूछने, और इनका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ बनने वाले होते हैं, वो लोग भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके आते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन यस पूछेंगे और मेरे को इसका आंसर देना होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है, बट डिग्री तो आजकल सबके पास है। हाँ, वो बोला जाता है ना कि हाँ, अगर एक ढेला फेंको तो किसी न किसी इंजीनियर को जरूर लगेगा। सो ये तो सबको पास है डिग्री। कैरेक्टर किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट है, जो उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है। यहाँ पे एआई ने चूक कर दी और उसने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जो उनके कैरेक्टर्स के साथ, उनके रिक्वायरमेंट के साथ फीड मैच नहीं कर रहे थे, अलाइन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से डिसीजन फेल हुआ था। दूसरा, एआई क्रिएटिव नहीं है। आपने देखा होगा कि चाइना में आज के लोगों को ज़्यादातर रिक्रूट किया जाता है, क्यों करने लगे हैं वो लोग? क्योंकि आज के लोग क्रिएटिव होते हैं, वो नए इनोवेशंस करते हैं, कुछ आइडियाज़ फाइंड आउट करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजीज तो हमारे पास है, लेकिन आइडियाज़, नए फीचर्स क्या होने चाहिए, वो एक आर्टिस्ट ही बता सकता है। तीसरा, एआई हमेशा ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस देता है। आपने कभी भी एआई का यूज़ किया होगा तो आपने कभी अगर उसको डिसीजन लेने को बोला होगा तो वो या फिर इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। वो कभी ग्रे डिसीजन नहीं दे सकता, जो कि सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। सो इसीलिए ह्यूमंस यहाँ पे एआई को बीट कर सकते हैं। चौथा,
a breaking the rules. दोस्तों, if you are breaking the rules then it's a crime, but you are bending the rules then it's a art. AI हमेशा कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा, वो अपनी पॉलिसीज के विरुद्ध नहीं जा सकता, बट ह्यूमंस पॉलिसीज को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं जो उनके फायदे के लिए यूज हो सकता है, जो AI नहीं कर सकता. तो इसीलिए आप यहाँ पर AI से ज़्यादा अच्छे हो. अब इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? What should you do now? स्किल्स सीखने चाहिए, जो कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो गया. इंटर्नशिप्स के साथ काम करना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए. स्टार्टअप हो गया, कोई जॉब हो गई छोटी मोटी, फ्री में काम करो ताकि आप और अच्छे से अपने आप को समझो, पढ़ो, जानो. AI स्किल्स सीखो. ऑब्वियस सी बात है, आपको AI स्किल्स आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत. कैसे AI के साथ हम दोस्ती बना सकते हैं, AI का यूज़ कर सकते हैं. ये सब चीज़ें सीखने से आप AI को कम्पीट कर सकते हो. आई थिंक इसके बियॉन्ड अगर कुछ होता तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक यू.